हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग चाबी काठी नाटक कंप्लीट कर रहे थे, तो इसमें से कुल हम लोग को 20 दृश्य पढ़ना था, जिसमें से 10 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग 11वां दृश्य स्टार्ट करेंगे, जिसमें स्टार्ट होता है खेपा से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले एक बात और कीजिए, एसएससी सीजीएल का, झारखंड सचिवालय का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और उसका अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, एक बेहतरीन टेस्ट जो हम लोग का है, उसको अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो इसका 7 तारीख को, 7 जुलाई को डेमो टेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। तो उस ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। ठीक है, तो उससे आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं और उसको देख करके आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि अभी तक जो जो टेस्ट हम दिए हैं, ठीक है, और इस टेस्ट में क्या अंतर है, क्या परीक्षा के आधारित पर किस में है। ठीक, तो एग्ज़ाम के पैटर्न पर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का संकलन है। एज इट इज़ हु बहू झारखंड का क्वेश्चन मैच करने की संभावनाएं 99% है। तो आप वहाँ से उसको दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना बताए लेट किए हुए। और आप नए जुड़े हुए चैनल पे, और झारखंड के संबंधित परीक्षा का, कोई भी परीक्षा से संबंधित अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग के पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड सचिवालय का जो खोटा का सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, उसका क्लास नंबर 42 होगा, 42 नंबर। ठीक है, क्योंकि 41 क्लास हम लोग का पहले हो चुका है, जिसमें से गद्य भाग कंप्लीट कर लिए। नाटक का आज हम लोग चाबी काठी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम लोग एक और नाटक बचेगा, फिर नाटक भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें खेपा से स्टार्ट किया जाता है। सारा परिचय के, पात्र के परिचय के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं, तो आई होप आप लोग देखे होंगे वीडियो, क्लास नंबर इसका 1 और 2, पार्ट 1 पार्ट 2, तो आपको समझ में आ रहा होगा। और नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर 2 देखिए, फिर 3 देखिए, मतलब क्लास नंबर 40 देखिए, फिर 41 देखिए, फिर 42 देखिए, तब आपको बढ़िया समझ में आएगा। और बेहतरीन ढंग से समझने के लिए प्ले लिस्ट में जाके क्लास नंबर 1 से देखिए, तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं खेपा से। कि भगवान किसी को बेटा दे तो शंभू जैसा, बाहरे बेटा अपने साथ पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया, पढ़ लिख कर लोगों की सेवा करता है। उस दिन रामू की पत्नी बीमार थी, तकलीफ से रो रही थी। शंभू डॉक्टर बुलाकर इलाज करवाया, गांव की लड़कियों के लिए सिलाई बुनाई बिनाई परीक्षण का व्यवस्था किया, बूढ़ों की पढ़ने की व्यवस्था की। इतना ही नहीं, जब सोहरा का देहांत हुआ तो सारे लोग भोज के लिए उस पर दबाव डाले। शंभू सभी को समझाया, इस तरह अपने बाप दादा के नाम को रोशन किया। और इस छोटा सा दृश्य कंप्लीट होता है, और 12वां दृश्य यहीं स्टार्ट होता है, जहाँ समरी और शंभू है। तो समरी कहती है कि बाबू, मैं एक गरीब विधवा हूँ। मेरे पति के मृत्यु के बाद भोज के समय 30 मन का खेत दे दिया था 7 साल के लिए कालू राम को, लेकिन 10 वर्ष बीत गया, अब भी वो खेत नहीं छोड़ रहा है। कहता है कि तुमने बेच दिया, कोई उपाय है तो करे बाबू। तो शंभू कहता है, आप जाइए, मैं उपाय करूँगा, कल कालू राम से भेंट करूँगा। और यहाँ पे 12वां दृश्य खत्म हो गया, 13वां दृश्य स्टार्ट होता है, जिसमें मंगला और कालू राम है। और मंगला जो बोलता है, वो कहता है कि इस वर्ष तो रुपयों का जुगाड़ नहीं हो पाया मालिक। तो कालू राम कहता है कि नहीं बाबू, वो अब नहीं सुनेंगे, जैसे ही हो मेरा रुपया वापस करो, मूलधन और ब्याज मिलाकर 500 रुपया हो गया है। तब मंगला बोलता है, नहीं मालिक, पैर पर गिर पड़ता है। तब कालू राम अपना लठैत संतू सिंह को बुलाता है और मंगला को धक्का देकर बाहर करने को कहता है। साथ ही यह भी निर्देश देता है कि कल इसका गाय बैल को ले आओ। तभी सिंह जी आते हैं, बोलते हैं, मंगला का हाथ पकड़कर खींचता है, और मंगला का पारा चढ़ा और गरज गरज कर बोलना शुरू किया। अब मंगला गुस्सा कर बोलता है, सूद सूद का सूद, फिर सूद उसका सूद, फिर सूद देते मेरा हाथों में गड्ढा पड़ गया, लेकिन इसका कर समाप्त ही नहीं होता। पिता का ऋण अभी भी मेरे माथे पर चढ़ा है। शंभू बाबू का सुने हो कालू, शंभू बाबू का नाम सुने हो कालू, यह कहकर प्रस्थान करता है। ठीक है, मतलब ये धमकी देता है, गरजता उरजता है, बोलता है, फिर बोलता है शंभू बाबू का नाम सुने हो कालू, और वहाँ से प्रस्थान करता है। और 14वां दृश्य स्टार्ट होता है, जिसमें कालू राम, समरी और शंभू है। ठीक है,
तो समरी कहती है कि मालिक मेरे ज़मीन से काफ़ी दिन आपने खाया, अब वापस कर दीजिए। तब कालू राम बोलता है आश्चर्य करके, तुम्हारा ज़मीन कैसे? उसे तो मैंने ले लिया कचहरी में ठप्पा लगाने के बाद। कैसे तुमने रुपये लिए थे? उस समय भोज रुका हुआ था, बाहर जाती हो या नहीं? तभी शंभू प्रवेश करता है वहाँ पे नाटक में और बोलता है इसे बाहर जाना होगा, जो इसी गांव में जन्म लिया, यहीं बढ़ी, जिसके 7 पीढ़ी इसी मिट्टी में मेहनत की है, उसे बाहर जाना होगा। ये क्या कह रहे हैं? तब कालू राम कहता है ओह, तो तुम इसके पीछे हो, तभी तो सिंह के आगे कुत्ते भूक रहे हैं। जमीन का पक्का सबूत है मेरे पास, चुनाव के बाद फुर्सत में तुम्हें बुलाकर सब समझा देंगे। और तब शंभू बोलता है अच्छा कालू चाचा, लेकिन ज़मीन तो छोड़ना होगा, और प्रस्थान कर जाता है। और यहीं पे 15वां दृश्य स्टार्ट होता है। कालू राम और धनी राम है इस दृश्य में। धनी राम कहता है राम राम मुखिया जी। तब कालू राम कहता है राम राम भाई, राम राम। अपने नौकर रामा से कालू राम कहता है कि पंचायत ऑफिस खोलो और चाय लेकर आओ, चाय में अदरक और तेज़पत्ता ज़्यादा डालना। तभी धनी राम बोलता है कि नहीं नहीं, चाय नहीं, आपसे भेंट कर ली, नहीं तो आप कहते धनी राम आए ही नहीं। आप तो जानते ही हैं, लोगों के कहने पर मुझको खड़ा होना पड़ा है, और मैं तो इसी थाने का निवासी हूँ। ज़रा ख्याल रखिएगा, जीतने से आप ही को लाभ होगा। तभी संतू बोलता है कांग्रेस के उम्मीदवार पंचानन बाबू का मीटिंग है पिपराटांड में, आपको जाना होगा 1 बजे, गाड़ी आएगी आपको लेने। उसके बाद कालू राम मन ही मन में बोलता है अच्छा भाई, कांग्रेस के हाथ में सरकार है, सिपाही पुलिस लाइसेंस मारपीट, नाम तो नहीं लेने पर मन करता है, किंतु कोई उपाय भी तो नहीं। बड़ी राड़, ठीक है, बड़ी राड़, समझ रहे हैं मतलब। और उसके बाद पीछे से, पर्दा के पीछे से आवाज़ आता है लेकर रहेंगे झारखंड, लेकर रहेंगे झारखंड। इस तरह से यहाँ पे हम लोग को 15वां दृश्य कंप्लीट होकर 16वां दृश्य स्टार्ट होता है, जिसमें चुटरा चुटरी 2 कैरेक्टर जो हम लोग पहले भी देखे थे, वो उसका फिर से आगमन होता है। मोती जो है, जो कि चुटरा है, उसको बोलते हैं देखो चुटरी माँ, तो चुटरी बोलती है फिर से चुटरी माँ। तो मोती बोलता है हाँ हाँ मेम साहब, अब बच्चों का नाम बदलना होगा, चुटरा चुटरी मुंडरा मुंडरी गोबरा गोबरी कहने से नहीं चलेगा, अब कहना होगा मिंटू पिंटू इंटू टुक टुक, इस तरह से। अब खोरठा हिंदी बांग्ला फारसी से काम नहीं चलेगा। बीच में हंसते हंसते दमयंती का प्रवेश होता है और दमयंती कहती है नहीं नहीं, आप तो गधे हैं। चुटरी माँ अच्छा बहन, अब आप ही इन्हें सकोगे, मैं जाती हूँ। तभी मोती जो है वो कहता है और क्या खबर है? तो दमयंती कहती है सब ठीक है। अच्छा आपने आज का पेपर पढ़ा है? तो मोती बोलता है नहीं, तो क्या बात है? तो दमयंती फिर बोलती है एक अजीब खबर छपी है। ऐसी खबर है भाई? तो मोती बोलता है कि कैसी खबर है भाई? तो दमयंती कहती है हाँ सुनती हूँ अमेरिका में कुत्ते अब राम राम बोलने लगे हैं। तो मोती बोलता है तो भो भो कौन करेगा? तो अब दमयंती ताना देते हुए बोलती है, ताना मारते हुए, आप जैसे बिलायती बोली भाषा चाल ढाल रहन सहन में अपनी शान को दिखाते हैं। और इस तरह से हम लोग का ये 16वां दृश्य कंप्लीट हो जाता है और 17वां दृश्य स्टार्ट हो जाता है। और 17वां दृश्य में दिखाया गया शंभू को कि एक सभा में भाषण देते हुए कि भाई लोग, हम लोग का घर द्वार नदी नाला पहाड़ पर्वत वन जंगल कुछ भी हमारा नहीं है। यह धरती सोना उगलती है, फिर भी हम लोग गरीब दीनहीन हैं। हम लोग के लिए सभी रास्ते बंद हैं, हर तरफ नाग फन उठाए बैठे हैं। आज राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति नहीं है, केवल स्वार्थ है। हम लोग के लिए कौन प्रयास करेगा? दिल्ली में हमारा कोई नहीं, पटना में भी हमारा कोई नहीं, जो हमारे सुख दुख को दुनिया को सुना पाए, जो हमारे अधिकारों के लिए लड़ पाए। विशाल भारत के मानचित्र पर हम लोगों को अपना स्थान बनाना होगा। हम सभी को एकजुट रहना होगा, भाई बनकर रहना होगा, मालिक बनकर नहीं। जब हम लोग का क्षेत्र होगा तो इस क्षेत्र का चाबी काठी हमारे हाथों में रहेगा, अर्थात सारा अधिकार हमारे हाथों में होगा, किसी दूसरे के हाथों में नहीं। भाई लोग, अब और समय नहीं है, अब एक मत होकर आगे बढ़ो। जय हिंद।
इस तरह से इतना भाषण देता है शंभू। और दृश्य कंप्लीट होता है और 8वां दृश्य स्टार्ट होता है जिसमें संतू और कालू राम को दिखाया गया है। तो कालू राम कहता है, संतू ये सब क्या हो रहा है? जो लोग मेरे सामने खड़ा नहीं होते थे आज वही लोग आंख दिखा रहे हैं। 10 वर्ष पहले अगर ऐसा होता तो सबको भूंज देता, चमड़ा उतार कर गमछा नहीं, चमड़ा उतार कर गाछ पे टांग देते, किंतु आज समय बदल गया। तो संतू बोलता है, हाँ मालिक, आज देश का हवा खराब है। आज हाड़ी डोम चमार मोची सब पढ़ के नौकरी चाकरी करने लगे हैं, और विशेष कर शंभू जब से गांव में आया है तब से गांव का हवा बदल गया है। तब कालू राम कहता है, जब कालू राम को यह पता चलता है कि शंभू लोगों का दल बनाकर उसके घर की ओर बढ़ रहा है तो मोहन से कहता है, बंदूक लेकर कोठा पर चढ़ जाओ और थोड़ा भी गोलमाल देखो तो सबको भूंज दो, तीर धनुष छुपा कर रख लो और मेरे फरसा को खूंटी में टांग दो, सारे दरवाज़ा बंद कर दो। तभी शंभू का प्रवेश होता है। बोलता है शंभू, प्रणाम चचा कालू राम को। तभी कालू राम बोलता है, क्यों आए हो शंभू? तो शंभू बोलता है, गांव के एक स्कूल बनाने की इच्छा है, आपको एक मोटी रकम देनी होगी। तो कालू राम बोलता है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तो कहता हूँ स्कूल के साथ अस्पताल के लिए भी प्रयास करो। शंभू कहता है, अच्छा तो आपके नाम कितना लिखें? तो कालू राम बोलता है, 10 रुपया लिख लो। तो शंभू बोलता है, 10 रुपया के में कैसे होगा चचा, ये कोई ग्राम पूजा नहीं है कि 50 रुपया खर्च हो। कालू राम फिर बोलता है, तो तुम्हारी इच्छा लिख दो बाबू। तो शंभू बोलता है, 500 रुपया चचा। तो कालू राम कहता है, अच्छा ठीक है, कल परसों आना मेरे घर पर। आखिर खाने वाला है कौन? एक बेटा है, वो भी कहीं चला गया, और फिर धर्म भी तो होगा। और इस तरह से यहाँ पे दृश्य कंप्लीट होता है और 19वां दृश्य स्टार्ट हो जाता है जिसमें कालू राम है, वो कहता है, जाओ समरा और मंगरा को बुला कर लाओ, इस शंभू को रहने देने से काम नहीं चलेगा। काल्हे बाधा, ठीक है, या बाछा के बाप के से भेंट करवाही, मतलब बाछा मतलब शंभू को बोल रहा है यहाँ, बाछा के बाप से भेंट करवाही, ठीक, मतलब उसका मारने का प्लान कर रहा है। तो संतू बोलता है, सलाम करके चला जाता है। और उसी टाइम कर्मी आती है और प्रवेश होता है और कर्मी बोलती है, पैर लगती हूँ मालिक। कहाँ कर्मी, बैठो। कालू राम बोलता है, कहाँ कर्मी, बैठो। तो कर्मी बोलते हैं, मुंह का भाव बनाते हुए, इस बार मैं नहीं मानूंगी, कुछ नहीं सुनूंगी मालिक। 1 महीना से पटाते पटाते तब बात बना है, जड़ी बूटी नगद 5 रुपया खर्च हुआ है, ठीक है, मतलब बेचना चाह रही है। सुन समझिए, लड़की के बारे में बात हो रहा है कि कालू राम को अयासी करना है उसके लिए, कि 5 रुपया खर्च हुआ तब बात बना। तो कालू राम बोलता है, और नहीं तो कोई बूढ़ी को ठीक करके रखी होगी। तो कर्मी बोलती है, बूढ़ी क्या कहते हो भाई, देखोगे तो हिल जाओगे, 15 तो हुआ ही नहीं है। तो कालू राम बोलता है, अच्छा तो भगवान का प्रसाद पाने में देर क्यों, लो 10 रुपया रखो। और कर्मी प्रस्थान करती है और संतू का प्रवेश हो जाता है। तभी संतू जो है समरा के घर पर था और मालिक किंतु मंगरा बायद गेल है, अर्थात खेत गया है। शंभू का नाम लेते ही समरा अपनी आंखों को बड़ा बड़ा और लाल लाल करके कहने लगा कि शंभू देही एगो रोड़ी गिरले कलुअक एगो खपराक पता नाय रहते, बुझले। अर्थात शंभू के शरीर पर एक भी पत्थर का टुकड़ा गिरा तो कालू राम का एक भी खपड़ा का पता नहीं रहेगा, एक भी खपड़ा का पता नहीं रहेगा, समझा। जल्दी जाकर के यह बात कालू राम को कह दो, और नहीं तो तुम समझ लेना तुम भी खा खा करके मोटे हो गए हो। तब कालू राम बोलता है आश्चर्य होकर के, ऐसा? सिपाही दरोगा लठैत डकैत सभी पूरे गांव शंभू का, औरत मर्द जवान बूढ़ा सबके मुंह में शंभू। भलाई इसी में है कि जंदे खवा पीठ तंदे कर होत, अब और उपाय नहीं। और मेरा है कौन, जनी मोर गेल, एगो बेटा हल से कंधे चल गेल, इस संपत्ति को खाएगा कौन। शंभू भी तो एक मानव ही है, इसलिए संतु तुम जाओ और शंभू को बुलाकर लाओ। अब वो बदल रहा है, कालू राम जो है सो जमींदार था सो बदल रहा है। तो हम ओकरा सब देख के कांसी बास करब, मैंने बड़ी पाप किया है और अब थोड़ा पुण्य करना चाहते हैं, ठीक है। तभी संतु जाता है और शंभू का प्रवेश हो जाता है।
और शंभू बोलता है कि कैसे हैं चचा। तो कालूराम बोलता है कल सुबह एक मीटिंग बुलाओ, गांव के लोगों को जमा करो, मुझे कुछ कहना है, तुम्हारा जीवन सार्थक है शंभू, आज से हम तोर चेला। तो शंभू कहता है ये क्या कह रहे हैं चचा, इतनी विकृति कैसे हो गई। तो कालूराम इतने दिनों बाद मेरा नींद टूटा है शंभू, दुनिया प्याजेक बोकला, यानी दुनिया प्याज का छिलका है, सब तुच्छ है लोगों के लिए, जनहित के लिए यदि कुछ किया जाए वही काम है। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी इतना समझता हूँ। तब शंभू बोलता है जैसी आपकी इच्छा, किंतु मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मेरा, आपका या समाज का अमंगल हो, यानी खराबी हो। और शंभू प्रस्थान कर जाता है। और यह नाटक का लास्ट दृश्य जो है 20वां दृश्य, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो 20वां दृश्य में दिखाया गया है कि शंभू जो है कालू और गांव के लोग हैं। तो कालूराम जो है सो क्या कहता है, देखिए इस गांव में 40 वर्षों पहले मैं आया था, भिखारी बन के दर दर की ठोकरें खाते हुए। मुझे इस गांव में आसरा मिला। यहाँ के लोग बड़ी सीधा सरल प्रेम से डूबे हुए हैं, जिसका नाजायज फ़ायदा मैंने उठाया। देखते देखते धनवान हो गया। जैसे ही कोई जानवर खून का स्वाद पाके और खूंखार हो उठता है, वही मेरी दशा हुई। स्वार्थ में मैं अंधा हो गया, मनुष्य को मूर्ख समझने लगा, दया धर्म को छोड़ करके छल प्रपंच और लोभ को अपनाया, ठीक है, छल प्रपंच और लोभ को अपनाया, खूब लूटा, क्या क्या पाप नहीं किया, लेकिन आज मेरी आंखें खुल चुकी है, मैंने पाप किया है, अब इस पाप का प्रायश्चित करूँगा। मैं अब अपनी सभी संपत्ति गांव को दे करके काशी जाकर वास करूँगा, अब मेरी यही इच्छा है। इतना कालूराम बोलता है। वैसा ही तुरंत फिर शंभू बोलता है आपको काशी जाने नहीं मिलेगा चचा, आप बस इतना करें कि कैसे गांव वालों को एक मुट्ठी अनाज मिले, कैसे उनको न्याय मिले। इतने में कालूराम का बेटा रोहन, जो घर से भाग गया था, मंच पर खड़ा हो जाता है और बाप को प्रणाम करता है और कहता है आज मैं स्वयं को कालूराम का बेटा कहते हुए गर्व कर रहा हूँ। एक दिन मैं बदनीयत बाप के उत्पीड़न से उब कर भाग गया था। तभी शंभू बोलता है बीच में ही टोक कर, सुनो शांत हो जाओ रोहन, मैं कालूराम से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने संपत्ति अपने कब्जे में रखे। हम लोगों को उनकी संपत्ति नहीं, सतमति यानी अच्छी सलाह चाहिए। तभी कालूराम बोलता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद उसका बेटा रोहन फिर बीच में टोकता है, बोलता है आज मैं शंभू भैया से और गांव वालों से निवेदन करता हूं कि मेरे पिता का पूरा संपत्ति गांव के हित में लगेगा। हम लोग मिलजुल कर खेती करेंगे और गांव को स्वर्ग बनाएंगे। तभी कालूराम जो है सो आगे बढ़ के लो शंभू अपना चाबी काठी लो, यानी चाबी काठी का मतलब उत्तरदायित्व लो, मालिकाना हक लो, दे देता है। और इसी के साथ गांव वाले कालूराम, रोहन और शंभू बाबू का जय कहते हैं। गांव वाले जय जय कहने लगे कालूराम, रोहन और शंभू बाबू का। और इस तरह से पूरा नाटक जो है से चाबी काठी कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप लोग को पूरा नाटक समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार फिर से समझ जाइए कि पूरा का पूरा गद्य भाग का तीनों बुक कंप्लीट हो चुका है, 3 नाटक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और गद्य भाग का पूरा नोट्स भी हम प्रोवाइड कर चुके हैं जो कि पेड था। और अब नाटक, एक और नाटक बचा हुआ, उसको हम स्टार्ट करते हैं कल। फिर नाटक उसको कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और पीटी का टेस्ट देने के लिए, ठीक है, चाहे नोट्स परचेज करने के लिए जो हम लोग का व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे ग्रुप का, जिस पे PDF अपलोड किया जाएगा, डेमो PDF 7 जुलाई को। तो आप लोग तैयार रहिए, 7 जुलाई को आप लोग को PDF मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट PDF आप लोग को 7 जुलाई को मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। आप उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि क्या है पैटर्न, क्या है क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन PDF है, आप एक बार विश्वास करके उसको ज़रूर टेस्ट को अटैम्प्ट करिए, ठीक है, आपको पता चलेगा। और PDF जो आपके पास रहेगा जब तक एग्ज़ाम हो जाएगा तब तक आप रखिए उसको, बस शेयर नहीं करना है उसको, आप PDF अपने पास रखिएगा। ऐसा नहीं कि ऐप में टेस्ट दिए एक बार फिर ख़त्म हो गया, चाहे लिंक पे टेस्ट दिए तो ख़त्म हो गया। ये PDF फॉर्म में है, तो ये बेहतरीन टेस्ट है, आप ज़रूर दीजिए एक बार, ठीक है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो
तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर ज़रूर करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय ऑल।